आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 15A इसके पहले वीडियो हम लोगों ने 10 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। आज हम 11 नंबर से देखेंगे। तो देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। देखिएगा हमसे जो चीज़ पूछी जाए, हमने बताया था कि अगर भाषा वाला कोई सवाल है, हमसे कोई चीज़ अगर पूछी जाए तो हम उसी को मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हल डालेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे कि माना नीली गेंदों की संख्या। हमने नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो हमने कितनी मान ली, इसको x मान ली। अब देखिएगा लाल गेंद हमारे पास कितनी है, 5। तो लाल गेंद बराबर है हमारे 5। तो अगर हम टोटल नंबर आप जो समष्टि उसकी बात करें तो कितनी हो जाएगी, x प्लस का 5। जितनी नीली गेंद है और लाल गेंद दोनों मिलाकर तो कितना हो गया, x प्लस का 5। अब देखिएगा कह रहा है कि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम किसकी प्रायिकता निकालेंगे, नीली गेंद की। तो क्या लिखेंगे, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, नीली गेंद की संख्या कितनी थी, x, और टोटल कितनी, x प्लस का 5। तो कितना हो जाएगा, x बटे x प्लस का 5। फिर देखिएगा अब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। तो सबसे पहले हम लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर, अब देखिएगा लाल गेंद हमारे पास कितनी है, 5, और बटे टोटल नंबर ऑफ समष्टि कितने हैं, x प्लस का 5। अब दोनों निकले। अब हमसे कह रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जैसा जैसा प्रश्न कहेगा वैसा कर देंगे। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद की प्रायिकता कितनी है, x बटे x प्लस का 5, और लाल गेंद की प्रायिकता कितनी है, 5 बटे x प्लस का 5। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। दोगुनी कौन है, ये है। तो किसमें हम 2 का गुणा कराएंगे, इसमें 2 का गुणा कराएंगे, तब तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिएगा कैसे करेंगे, ये देखिए ये लिखा है x बटे कितना, x प्लस का 5 बराबर 2 का गुणा 5 में होगा, 5 दूना 10 बटे कितना और लिखा है, x प्लस का 5। देखिए x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 10। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि नीली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 10। उम्मीद है 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं सवाल को। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये तीर इंगित करेगा। देखिएगा ये चित्र बना हुआ है। पहले नंबर पर हमें निकालना है 8 को करेगा, दूसरे नंबर पर एक विषम संख्या को करेगा, तीसरे नंबर पर 2 से बड़ी संख्या को करेगा, और चौथे नंबर पर क्या बताया, 9 से छोटी संख्या को करेगा। देखिएगा इसमें 4 पार्ट है। हम कैसे करेंगे, आप लोग भी किताब लेकर बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए समझने का प्रयास करिएगा। इसके 12 नंबर में सबसे पहले नंबर आप समष्टि लिख लेते हैं, कितने हैं। देखिए s बराबर लिखेंगे तो क्या, हमें संख्या 8 तक लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। संख्या कितनी तक थी, 8 तक। तो नंबर आप जो समष्टि है तो वो कितने हो जाएंगे, 8। हो गए कि नहीं हो गए। अब देखिएगा फर्स्ट नंबर पर हमसे कहा गया था कि 8 को करेगा, तो 8 को करेगा, हमसे यही पूछा था। तो 8 को करेगा, तो 8 को इंगित करने वाली घटना निकाल लेते हैं। देखिएगा लिखेंगे 8 को इंगित करने की घटना, करने की घटना। देखिए 8 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो कितना हो जाएगा, केवल 1 बार आया तो 8 1 लिख देंगे। अब देखिएगा अगर हम बात करें यानी कि, तो 8 हमारे पास कितनी बार आया, 1 बार। अब क्या लगा देंगे, प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता बराबर, तो हो जाएगा अभीष्ट प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 1/8। एक ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसी के सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है विषम
संख्या आने की घटना, विषम संख्या को करेगा तो लिखेंगे सेकंड पार्ट में विषम संख्या को करेगा। अब देखते हैं विषम संख्या को क्या करेगा। तो विषम संख्या आने की पहले घटना निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, विषम संख्या आने की घटना बराबर। अब देखिएगा विषम संख्या क्या क्या है। विषम संख्या 1 3 5 7, तो लिख लीजिएगा 1 3 5 7। टोटल नंबर ऑफ समष्टि जो ई है तो यानी का मान कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। तो सीधे लगा देंगे क्या, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा 4 बट्टे टोटल कितने थे 8। 4 दूना कितना होता है 8, तो कितना हो जाएगा 1/2। तो सेकेंड पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिएगा इसी के थर्ड पार्ट में हमसे 4 पार्ट थे इसके, अब इसका थर्ड पार्ट लगाएंगे। तो जो तीसरा पार्ट है इसका, तो तीसरे पार्ट में हमसे क्या आएगा, 2 से बड़ी संख्या की घटना। 2 से बड़ी संख्या। अब देखिएगा जब 2 से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 2 से बड़ी संख्या आने की घटना। 2 से बड़ी संख्या आने की घटना बराबर। अब देखिएगा 2 से बड़ी, ये सारी संख्याएं 2 से बड़ी हैं, तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। अब कितने हैं, तो यानी ई बराबर कितने 1 2 3 4 5 6, तो कितने 6। अब देखिएगा प्रायिकता बराबर लगा देंगे। तो प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा 6 बट्टे कितना हो जाएगा 8। 2 3 6 और 2 चौको कितना होता है 8, तो कितना हो जाएगा 3/4। अब देखिएगा 4 पार्ट, चौथे पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, इसका जो चौथा पार्ट है, तो चौथे पार्ट में हमसे क्या आ गया 9 से बड़ी संख्या को करेगा। तो देखिएगा 9 से छोटी है, तो 9 से छोटी संख्या आने की घटना। अब देखिएगा 9 से छोटी संख्या है तो ये सभी हो जाएंगी, आप इनको सभी को लिख लीजिएगा। 9 से छोटी जितनी भी हैं, तो छोटी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर आप यानी कितने बने 8। सीधे लगा देंगे क्या, प्रायिकता बराबर 8 बटे कितना हो जाएगा 8। 8 से 8 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1। उम्मीद है 12 नंबर के जो 4 पार्ट थे आप सभी को समझ में आए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। कह रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं और मालिनी बिना थैले में झोंके उसने एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली नंबर 1 पर संतरे की महक वाली हो, नंबर 2 पर नींबू की महक वाली हो। अब देखिएगा केवल थैले में नींबू की महक वाली गोलियां हैं, संतरे की महक वाली तो गोलियां हैं नहीं। तो जब संतरे की महक वाली गोलियां नहीं तो हम कितनी मानेंगे 0 मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। हमसे 2 चीज़ें पूछी गई 13 नंबर क्वेश्चन में। पहले पार्ट में हमसे कह रहा है कि संतरे की महक वाली गोलियाँ हो। अब जब संतरे की महक वाली गोलियां हो तो देखिएगा संतरे की महक वाली गोली की घटना। अब संतरे की महक वाली गोली की घटना, संतरे की महक वाली गोलियां कितनी है 0। जब है नहीं तो हमने कितना माना 0 मान लिया। अब इसकी जब प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता टोटल क्या हो जाएगी 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। जबकि सेकंड नंबर में क्या कह रहा है कि नींबू की महक वाली गोलियां। अब थैले में नींबू की महक वाली गोलियां, हमें पता नहीं है कितनी गोलियां हैं तो हम कितनी मान लेंगे 1। तो क्या लिखेंगे नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता, नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता कितनी, जब कुछ नहीं पता तो कितना हमने मान लिया 1। अगला क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे ये कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद या द्राक्षा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल हो लाल नहीं हो। हमसे 2 चीजें पूछी गई हैं। देखिएगा कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे 14 नंबर में जो
उसकी संख्या हमें दी गई है लाल गेंद और काली गेंदें। तो क्या लिखेंगे, लाल गेंद बराबर और काली गेंदें, काली गेंद। अब देखिएगा एक थैले में लाल गेंद कितनी है, 3 है, और काली कितनी है, 5। अगर टोटल हम नंबर ऑफ समष्टि की बात की जाए तो 3 और प्लस 5 कितना होता है, 8। तो 5 3 कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। हमसे कह रहा है पहले नंबर पर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब देखिएगा थैले में लाल गेंदें हमारे पास कितनी थी, 3, और टोटल गेंदें कितनी, 8। तो कितना हो जाएगा, 3/8। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। और हमसे सेकंड पार्ट में इसी के कह रहा है लाल गेंद ना हो, लाल गेंद ना हो। तो देखिएगा जब लाल गेंद ना होने की हम प्रायिकता निकालेंगे तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता निकालेंगे तो हमने बताया था कि उसको किसमें, 1 से घटा। जब ना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता पता हो और ना होने की हमसे पूछ रहा हो तो हम 1 में घटा देते हैं। तो 1 माइनस का 3 बटे कितना करेंगे, 8। इसके नीचे कितना मानेंगे, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 एकम 8, 3 एकम 3, और नीचे नीचे 8 एकम 8। 8 में 3 जाएंगे कितना बचेगा, 5। 5 बटे कितना हो जाएगा, 8। तो मतलब लाल गेंद ना होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/8। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कह रहा है कि समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्म एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितनी है, 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो देखिएगा हमें ना होने की प्रायिकता पता है और होने की प्रायिकता क्या निकालनी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या, ना होने की प्रायिकता, और जब ना होने की प्रायिकता तो हम किससे लिखते थे, P(e)/बार। ये तो लिखते थे P(e)/बार। उसका मान कितना दिया, 0.992। यही तो दिया हुआ है। और हमसे होने की प्रायिकता पूछिए तो होने की प्रायिकता क्या होती है, Pe। तो Pe पर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब देखिएगा आप सभी ने फार्मूला पढ़ा था कि Pe प्लस का Pe के ऊपर बार, Pe प्लस Pe के ऊपर बार बराबर कितना होता था, 1। यह होने की प्रायिकता होती है, यह ना होने की प्रायिकता, बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब देखिएगा Pe का मान हमें निकालना है, इसका मान कितना है, 0.992 बराबर कितना लिखा, 1 लिखा है। अब देखिएगा ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का। तो 1 माइनस का 0.992। अब देखिएगा Pe बराबर कितना हो जाएगा, 1 में हम जब 0.992 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.008। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब दोनों बच्चों को एक ही जन्मदिन होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0.008 हो जाएगी। उम्मीद है आज के 5 क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तो बने रहिए हमारे साथ। जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।